नमस्कार। आज हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़े कुछ स्रोतों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। हमारा मकसद है इसके डिजाइन, इसके इतिहास और जो इसका गहरा प्रतीकवाद है उसे समझना। बिल्कुल, जैसा कि श्रोता में बताते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है इसके अपनाए जाने का समय। हाँ, वो तो है। मतलब आजादी मिलने से बस कुछ ही हफ्ते पहले 22 जुलाई 1947 को सही। भारतीय संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज माना। वो लम्हा ही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा होगा, है ना? बिल्कुल, जाहिर है वो माहौल ही कुछ ऐसा था। और जहां तक इसकी बनावट की बात है, हाँ, उसकी बात करते हैं। स्रोतों में काफी सटीक विवरण है। हाँ 3 बराबर चौड़ाई वाली आड़ी पट्टियां। जी। सबसे ऊपर गहरा केसरिया, हाँ फिर बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग। हाँ और ये सिर्फ रंग नहीं है, इनका अनुपात भी, मतलब ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात वो 3.2 का रखा गया है। हाँ, ये अनुपात फिक्स है। और ये रंग, ये सिर्फ रंग तो है नहीं, इनके पीछे गहरे अर्थ भी हैं। जी जैसे केसरिया, हाँ, केसरिया रंग। अक्सर इसे देश की ताकत और साहस से जोड़ते हैं। सही। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि त्याग और निस्वार्थता का भी प्रतीक माना गया है। अच्छा, त्याग भी। और सफेद पट्टी, वो तो शायद सबसे स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल, बीच की सफेद पट्टी तो सीधे सीधे शांति और सच्चाई का रास्ता दिखाती है। और सबसे नीचे जो हरी पट्टी है, हाँ, हरी पट्टी, वो हमारे जमीन से जुड़ाव को, मतलब उर्वरता, विकास, देश की समृद्धि, इन सब को दर्शाती है। तो ये तीनों मिलकर एक तरह से पूरी तस्वीर बनाते हैं, ताकत, शांति और समृद्धि। सही कहा, एक संतुलित नजरिया। और फिर उस सफेद पट्टी के ठीक बीच में वो गहरा नीला चक्र, वो हमेशा ध्यान खींचता है। उसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, वो चक्र, उसे हम अशोक चक्र कहते हैं। जी, वो सफेद पट्टी के लगभग केंद्र में होता है। गहरा नीला रंग है उसका और उसमें ठीक 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां, न कम न ज्यादा। बिल्कुल। और इसका डिजाइन वो हमें सारनाथ में जो सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ है, हाँ हाँ, सारनाथ वाला। उसके ऊपर जो चक्र बना है, उसकी याद दिलाता है। वो कानून और धर्म के पहिए का प्रतीक है। अच्छा, तो ये 24 तीलियां, इनका भी कोई खास मतलब होगा? ये सिर्फ डिजाइन तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 24 तीलियां, कई लोग मानते हैं कि ये दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। पर उससे भी ज्यादा ये जीवन की गतिशीलता, मतलब निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देती हैं। गतिशीलता। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये चक्र दिखाता है कि ठहराव मतलब मृत्यु और गति ही जीवन है। अच्छा, मतलब भारत हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही भावना है इसके केंद्र में। ये तो बहुत दिलचस्प है कि ध्वज के बिल्कुल केंद्र में ही गति और विकास का संदेश छुपा है। जी। अच्छा, ये बताइए, इन स्रोतों में ध्वज के डिजाइनर का भी जिक्र है। इसे बनाया किसने? हाँ हाँ, स्पष्ट रूप से पिंगली वेंकैया जी का नाम आता है। उन्हें इसके अभिकल्पन का श्रेय दिया जाता है। पिंगली वेंकैया। हाँ, हालांकि स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये डिजाइन एकदम से नहीं बना, मतलब कई चरणों से गुजरा, काफी विचार विमर्श हुआ। अच्छा, मतलब कई लोगों का योगदान रहा होगा। हाँ, कई स्वतंत्रता सेनानियों के सुझाव इसमें शामिल थे, लेकिन वेंकैया जी का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने ही इसे वो स्वरूप दिया जिसे आखिर में संविधान सभा ने स्वीकार किया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक तरह से सामूहिक भावना का नतीजा था जिसे वेंकैया जी ने साकार किया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये तिरंगा जो है, ये भारत की एकता, शांति की उसकी खोज, सच्चाई के प्रति निष्ठा, समृद्धि की इच्छा और निरंतर विकास की जो ललक है जी, उसका एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। हर रंग, हर हिस्सा, वो चक्र, सब इसी एक संदेश को मजबूत करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जो स्रोत हमारे पास थे उनसे हमने तिरंगे के रंगों के मतलब समझे। केसरिया यानी साहस और त्याग, सही। सफेद यानी शांति और सत्य, हरा मतलब समृद्धि और उर्वरता, बिल्कुल। और केंद्र में वो अशोक चक्र, धर्म और निरंतर प्रगति का प्रतीक। जी हाँ। हमने ये भी देखा कि इसे डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया